हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का ऑल इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हाफ ईयरली पीटी एंड एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। ये पार्ट वन है और ये सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसमें चैप्टर वन से लेकर सेवन तक का ऑल इम्पोर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं। डेरिवेशन मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 4-5 मार्क्स में आएगा। इसका शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और एमसीक्यू का भी चैप्टर वाइज वीडियो जल्द ही आने वाला है, या आ गया होगा तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अभी। चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चैप्टर वाइज, जो कि कंफर्म आएगा आप लोग का एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट मेजरमेंट। तो ये सब जो डेरिवेशन है, इसी में से आप लोग को कोई ना कोई डेरिवेशन देगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन डालेगा तो। पहला क्या है, यूजिंग डायमेंशन मेथड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये नंबर वन में हम लोग को बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को प्रूव करना है टी का वैल्यू होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। ये बाय यूजिंग डायमेंशन हम लोग इसको प्रूव करते हैं। देन सेकंड में है यूजिंग डायमेंशनल मेथड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m रिवॉल्विंग विद वेलोसिटी v इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r। तो यहाँ पर हम लोग को बेसिकली डिराइव करना है F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर बाय यूजिंग डायमेंशन। थर्ड है यूजिंग डायमेंशन मेथड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड मास m। तो इस वाले थर्ड वाले पार्ट में हम लोग को क्या डिराइव करना है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, जो कि होता है 1/टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या हो जाता है 2 पाई रूट m/k। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कितना, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इसका रिवर्स होता है टाइम पीरियड का। सो 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k/m, इसको हम लोग को प्रूव करना है बाय डायमेंशन। तो ये था आप लोग का चैप्टर डायमेंशन, न्यूटन डायमेंशन से इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस, जो कि आने वाला है या बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो अ, रहना ही है। नेक्स्ट हम लोग का मोशन इन स्ट्रेट लाइन। डिराइव द पोजीशन टाइम रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। तो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, पहला का हम लोग क्या प्रूव करना है, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको प्रूव करना है नंबर वन में। और नंबर टू वाले में हम लोग को देखना है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो उसके लिए हम लोग को पता है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as प्रूव करना है। आप इसको कैलकुलस मेथड से प्रूव कीजिए अगर कुछ मेंशन नहीं है, या ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। और तीसरा है यहाँ पर हम लोग को डिस्टेंस ट्रेवलिंग एंड सेकेंड फाइंड करना है, दैट इज SNS। तो वो क्या हो जाता है U+2n-1 इंटू a/2। ये थर्ड नंबर का आपको प्रूफ ये करना है। और एक आप प्रूव कर सकते हैं v = u+a2, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा हम एक यहाँ पर अटैच कर दे रहे हैं v = u+a2, इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो ये चारों का, ये फर्स्ट, इसका प्रूफ, इसका प्रूफ और इसका प्रूफ कैलकुलस मेथड से भी है और ग्राफिकल मेथड से भी है। और इसको हम लोग जनरली कैलकुलस मेथड से ही प्रूव करते हैं ये वाले को। तो ये इंपॉर्टेंट था मोशन इन स्ट्रेट लाइन का प्रूफ। देन नेक्स्ट है मोशन इन प्लेन का। देखिए, पहला है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लोग को यहाँ पर बेसिकली प्रूव करना है आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप लोग को डायग्राम ड्रॉ करके प्रूव करना है। एंड सेकंड, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को कैसे प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करना होगा उसमें, y = x tan थीटा माइनस gx² डिवाइडेड बाय 2u² cos² थीटा। ये हम लोग को ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन होता है, इसको प्रूव करना होगा। थर्ड है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड हाइट ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना होता है 2u²
साइन थीटा डिवाइड बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। इसका प्रूफ आपको ये करना है। रेंज के लिए क्या प्रूफ करेंगे हम लोग, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाय जी। एंड हाइट के लिए हम लोग को प्रूफ करना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टू जी। देन फोर्थ नंबर, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूजिंग वेक्टर डायग्राम। हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये जो फॉर्मूला है, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर, इसको हम लोग वेक्टर डायग्राम से पूरा, इसको पहले डायग्राम क्लियर बनाना है, देन इस रिलेशन को प्रूव करना है, इसको लाना है। देन नेक्स्ट हम लोग का है लॉज ऑफ मोशन। में पहला इंपॉर्टेंट इसमें है डेरिवेशन आपका, यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम लोग यहाँ पर इसको सेकेंड लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं और थर्ड लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं, दोनों से प्रूव कर सकते हैं। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड लॉ से प्रूव करना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को थर्ड लॉ से प्रूव करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ का छोटा प्रूफ है तो उसका आने का चांस थोड़ा कम रहता है, लेकिन थर्ड लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको सेकेंड लॉ से प्रूव कर देना है और थर्ड लॉ से भी प्रूव कर देना है। देन सेकेंड डेरिवेशन में आपका क्या है यहाँ पर, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए व्हीकल ऑन ए फ्लैट कर्व रोड। तो हम लोग को यहाँ पर बेसिकली प्रूव करना है व्हीकल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी, ये रिलेशन लाना है हम लोग को। मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स, वी मैक्स का वैल्यू, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, या आप इसको इनइक्वालिटी के टर्म में लिखेंगे तो भी लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी, सेफ टर्निंग के लिए। तो ये प्रूव करना है फ्लैट रोड पर, यहाँ पर है फ्लैट कर्व रोड। देन है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए व्हीकल ऑन ए बैंक कर्व रोड। अगर फ्रिक्शन नहीं है, ये इसमें आपको फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तो हम लोग प्रूव करेंगे v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। बैंक रोड है मतलब एंगल कुछ होगा वहां पर, बैंकिंग का कुछ इंक्लाइंट से एंगल होगा यहाँ पर। और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये एक्सप्रेशन आएगा। और ये जो फोर्थ नंबर है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ऑप्टिमम वेलोसिटी ऑफ ए व्हीकल और ए बैंक का रोड, इसमें हम लोग फ्रिक्शन अगर लेते हैं, ये दोनों सिमिलर है बट यहाँ पर मेंशन हम लोग को करना पड़ेगा। इसमें आपको मेंशन नहीं करेगा तो फ्रिक्शन नहीं लेना है, सिर्फ बैंक लेना है, बैंकिंग एंगल लेना है थीटा। और यहाँ पर सेम क्वेश्चन है तो हम इसको थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। जो एक एक्सप्रेशन आता था वेलोसिटी का, मैक्सिमम वेलोसिटी का, आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू टेन थीटा, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। इसमें बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन भी है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों वैसे सारा इम्पोर्टेंट है, तो जितना भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हम यहाँ पर अटैच कर दे रहे हैं, और क्या प्रूव करना है वो आप लोग को इंडिकेट कर दे रहे हैं, सो दैट खोजने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ पर भी इसका आप लोग नोट्स बनाए होंगे, अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है डेरिवेशंस में तो कमेंट करना है, हम इसका डिटेल प्रूफ भी अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी एंड पावर, स्टेट एंड प्रूफ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो हम लोग यहाँ पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को पहले स्टेटमेंट देना है उसका, देन लोग को प्रूव करना है उसको। देन स्टेट हुक्स लॉ एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए प्रूव करना है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और उसके बाद उसका हम लोग को ग्राफ भी ड्रॉ करना है, प्लॉट ए ग्राफ ऑफ एफ एक्सटर्नल एक्स। बाय यूजिंग इंटीग्रेशन से प्रूव करना है ये वाला एक्सप्रेशन को कैलकुलस से। और ग्राफ कैसे होगा उसका, तो ग्राफ जो उसका होगा, हम लोग एफ एक्स ग्राफ पता होगा आप लोग को, ऐसा होता है। तो ये ग्राफ भी ड्रॉ कर देना है, ये एक्स एक्सिस और ये एफ एक्सिस। देन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो जो हम लोग प्रूव करते थे यहाँ पर, V1 V2 का दो फॉर्मूला आता था, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2। ये V1 का एक्सप्रेशन होता था, और V2 का क्या होता था, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2
होल इंटू U2 प्लस 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू U1। ये वाला प्रूफ जो बहुत लंबा वाला लेंदी वाला होता है, तो ये सब ज़्यादा मार्क्स कैरी करेगा। तो ये प्रूफ हम लोगों को करना है 3 नंबर वाले में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड। तो हम लोग का नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। इसमें देखिए, डिराइव द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। मतलब हम लोग को प्रूव करना है L इक्वल टू आई ओमेगा रिलेशन लाना है इसमें। यानी चल भी द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। सेकेंड बीट वाले में हम लोग यहाँ पर से टॉर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू dL/dt। ये प्रूव करना हम लोग को है। तो ये नंबर 2 में हम लोग को इस तरह से टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन लाना है। देन थर्ड है स्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। इसमें हम लोग को टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा हम लोग को लाना है, किस वाले में, थर्ड वाले में। और फोर्थ वाले में हम लोग को स्टेटमेंट देना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट, और एक्सप्लेन करना है हाउ ए बैले डांसर वेरीज हर एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन। मींस बेसिकली ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, जो कि आई ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम लोग लिखते हैं, या फिर I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 भी को लिख सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को पहले स्टेटमेंट देना है, देन इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। वो लास्ट में आपको एक्सप्रेशन लिखना है, आई ओमेगा कांस्टेंट होगा। तो बस इसमें यही करना है 4 नंबर में। देन नेक्स्ट है ग्रेविटेशन टॉपिक। इसमें स्टेट करना है हम लोगों के प्लस लॉ प्लानिटरी मोशन। तो 3 लॉ होता था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ होता था लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड लॉ होता था लॉ ऑफ एरिया, एरियल वेलोसिटी, और थर्ड लॉ होता था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो तीनों को डायग्राम के साथ आपको लिखना है सारे लॉ को। सेकेंड में है प्रूव द लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी एंड लॉ ऑफ पीरियड एज्यूमिंग सर्कुलर ऑर्बिट। तुम लोग को यहाँ पर लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी एंड लॉ ऑफ पीरियड को प्रूव करना है सर्कुलर ऑर्बिट के लिए। तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए लॉ ऑफ पीरियड क्या होता है, T² प्रोपोर्शनल टू R³ जो थर्ड लॉ था। और यहाँ पर जो लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी मतलब आपको प्रूव करना यहाँ पर है dA/dt जो होगा वो कांस्टेंट होगा। या फिर हम लोग यहाँ पर से बोल सकते हैं A1/T1 इक्वल टू A2/T2। ये प्रूफ आप लोग को किया गया होगा। तो इसी को वहाँ पर प्रूव करना है एरियल वेलोसिटी में, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी में। एंड लॉ ऑफ पीरियड में T² प्रोपोर्शनल R³ प्रूव करना है। देन थर्ड है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h above द सरफेस ऑफ अर्थ। तो थर्ड में हम लोग को प्रूव करना है G इक्वल टू बेसिकली G डिवाइडेड बाय 1 + h/r होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है। और इसका स्पेशल केस हो जाता है स्मॉल हाइट के लिए GH का वैल्यू कितना हो जाता है, G × 1 - 2h/r। तो ये दोनों को प्रूव करना है। ये स्मॉल हाइट के लिए होता है, बायनोमियल थ्योरम से हम लोग इसी केस से इसको निकालते हैं। तो GH = G डिवाइडेड बाय 1 + h/r होल स्क्वायर पहले लाएंगे, उसके बाद हम लोग बायनोमियल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। एंड फोर है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GD एट डेप्थ D बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो GD का एक्सप्रेशन क्या होता है, G × 1 - D/r। ये वाला रिलेशन को प्रूव करना है फोर्थ में। फाइव है डिफाइन एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, पोजीशन r इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ m। तो हम लोग को यहाँ पर बेसिकली क्या रख लिखना है, मास m है और पोजीशन r है उसका। तो हम लोग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पहले डिफाइन करना है, फिर एक्सप्रेशन लिखना है जो ये हो जाएगा -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r एट हाइट r फ्रॉम
या एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ये एक्सप्रेशन सिर्फ लिखना है यहाँ पर। डिराइव करने नहीं बोला गया है, डिराइव करने के लिए बोलेगा तो डिराइव भी कर देना है। देन डिफाइन करना है, डिफाइन डिराइव एक्सप्रेशन फॉर escape वेलोसिटी। तो escape वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आप लोग पढ़े हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 g r, इसको प्रूव करना है इसमें। और डिफाइन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी का हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है प्रूव करना, √gr, नियर अर्थ सेटेलाइट के लिए। तो ये था इम्पोर्टेंट प्रूफ थ्योरम। और कुछ इसमें लोग स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा थ्योरम प्रूफ करने से पहले। तो अगर आप लोग को सॉल्यूशन नहीं अवेलेबल है या दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करना है, इसका सॉल्यूशन भी हम डिटेल में अपलोड कर देंगे। और इसका पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट, शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट और एमसीक्यू का पार्ट चैप्टर वाइज भी जल्दी ही अपलोड कर देंगे, या अपलोड हो गया होगा तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।